जनवरी के महीने में जो हम आज को बताएंगे उनमें से कोई एक सब्जी या प्रमुख सब्जियां लगाकर आप भी लखपति बन सकते हो। क्योंकि दोस्तों हमारे अधिकतर किसान भाई परंपरागत खेती जैसे गेहूं, गन्ना, धान ये फसलें करते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े किसान हैं वो तो इससे लाभ उठा पाते हैं, लेकिन जो हमारे किसान भाई छोटे हैं जिनके पास ज़मीन कम है वो अपना खर्चा तो चला लेते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं, अर्थात वो ज़्यादा आमदनी नहीं कर पाते हैं। यदि आपके पास भी छोटी ज़मीन है या आपके पास ज़्यादा ज़मीन है, फिर भी आप जनवरी के महीने में विभिन्न सब्जियां उगाकर आप लखपति बन सकते हो, अर्थात ज़्यादा कमाई कर सकते हो। तो आज इन सब्जियों के बारे में जानेंगे कि इस महीने में कौन कौन सी सब्जी उगाकर हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो सब्जियां होंगी हम आपको बताएंगे शुरू से अंत तक, और ये जो सब्जी होंगी इनसे आपको ज़्यादा आय मिल सकेगी। क्योंकि दोस्तों सब्जी उगाने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो फ़ायदा ये होता है कि सब्जी बहुत कम समय में आती है, अर्थात इसकी जो लगने वाली लागत है उसका जो रिटर्न है हमें बहुत ही कम समय में मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो एक सब्जी लगती है वो लगभग 60 दिन में हमारा रिटर्न देना शुरू कर देती है, अर्थात उसकी जो हार्वेस्टिंग है, उसकी जो तोड़ाई है हमें 60 दिन में शुरू हो जाती है, अर्थात 60 दिन 2 महीने के अंदर हमें जो पैसा मिलना शुरू हो जाता है, जिससे हमारी जो आय है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो हमारे किसान भाई गन्ने के किसान भाई हैं वो भी इन सब्जियों को गन्ने के साथ से फसली लेकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं, अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। और दोस्तों आमदनी दोगुनी करने का बस यही एक तरीका है, क्योंकि दोस्तों जो गन्ने की जो उपज है उसे हम दोगुनी तो नहीं कर सकते और ना ही हम दोगुनी अपनी जो गन्ने की जो रेट है उसे दोगुना करा सकते हैं। और यही एक कारण है, यही एक उपाय है कि हम अपनी आय उगा सकते हैं और अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। क्योंकि जो सब्जियां उगाकर हम अपनी आय दोगुनी जो कर सकते हैं तो यही सबसे बढ़िया एक तरीका है आय दोगुनी करने का। क्योंकि दोस्तों ये जो सब्जियां हैं ये कम समय में आती हैं, और जो जनवरी में जो सब्जियां उगाई जाएंगी ये कम समय में तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ इनके जो रेट मिलेंगे बाज़ार में वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों जो हमारे अधिकतर किसान भाई सब्जियां उगाते हैं वो सबकी जो सब्जियां हैं वो इतनी जल्दी नहीं आती हैं, लेकिन जो किसान भाई जनवरी के महीने में सब्जी लगाएंगे, जनवरी के महीने में जो सब्जी उगाएंगे, उससे हमारी जो सब्जियां हैं उनसे ज़्यादा रेट मिलेंगे। कुल मिलाकर हमारी जो आय है वो बढ़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम जनवरी के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भिंडी की, ओकरा। जो भिंडी होती है जो इस महीने में यदि हम लगाएं, अर्थात जनवरी के महीने में हम लगाएं, तो हमें इससे ज़्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि जो इस समय की जो उगाई जाने वाली सब्जी है, उगाई जाने वाली जो भिंडी है, इससे जो हमारी जो रेट हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। मार्केट में जब रेट हमें ज़्यादा मिलेंगे तो हमारी आय बढ़ेगी। तो हम इस महीने में भिंडी लगाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी सब्जी की, और ये जो सब्जी है ये है टमाटर। तो आप टमाटर की जो खेती करके भी अपनी आय दोगुनी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इस समय जो टमाटर लगेगा इससे जो पैदावार मिलेगी हमें ज़्यादा मिलेगी और रेट भी ज़्यादा मिल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों टमाटर एक ऐसी फसल है, इससे कभी कभी तो रेट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन किसी साल ऐसा भी होता है कि हमें रेट कम मिलते हैं। तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो हमारी जो टमाटर की जो खेती है ये बहुत बढ़िया खेती है और इससे हम अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारी जो 1 एकड़ की जो टमाटर है उससे हम 6 लाख से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, यदि हमारी जो आय ठीक चल पड़े, अर्थात जो हमारे टमाटर की फसल ठीक हो जाए, हमें ज़्यादा उपज दे, उसमें हम वैरायटी का ध्यान रखें, कौन सी वैरायटी लगानी है और सही समय पर लगाएं, तो इससे हमारी जो आय है वो बहुत बढ़ सकती है और इससे उम्मीदें ज़्यादा रहती हैं। लेकिन दोस्तों इसकी जो टमाटर की जो फसल है ये काफ़ी अच्छी फसल होती है और इससे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खीरा की फसल। जो खीरे की जो फसल है इससे भी हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इससे
जो हाइब्रिड की जो खीरे की फसल होती है वो 40 दिन में तैयार हो जाती है, और अर्थात 40 दिन में उससे हमें रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। ऐसी मान लीजिए कि लगाने के लगभग 1 महीने के तुरंत बाद हमारी जो फसल है उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है, उससे पैसा मिलना शुरू हो जाता है, उससे जो रिटर्न है हमारा शुरू हो जाता है। तो हम खीरे की फसल करके भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, अपनी आय बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो हमारी जो सब्जी की जो मेन फसल है उसमें हम फसल बनाते हैं लौकी की फसल। तो हम लौकी की फसल भी इस समय कर सकते हैं और लौकी फसल से भी ज़्यादा आय कर सकते हैं। और जो जनवरी में लौकी लगती है उससे हमारे जो रेट हैं वो हमें काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और दोस्तों इसका एक बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि इस लौकी की फसल हम ज़मीन पर कर सकते हैं। हमें इस समय मचान पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ज़मीन पर भी इस समय हो जाती है। वो बरसात की बात अलग है कि हमें मचान पर करनी पड़ती है। और जो इस समय हम जो ये गर्मी में आएगी तो इसे हम नीचे भी कर सकते हैं, अर्थात ज़मीन पे भी कर सकते हैं। और मचान न लगाने से हमारी जो लागत है वो भी कम आएगी और हमारा जो कुल शुद्ध मुनाफा है वो भी बढ़ेगा। तो आप लौकी की फसल करके भी आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद करते हैं तोरी की फसल। तुरई, स्पॉन्ज गार्ड, रिज गार्ड, गिलकी कहीं कहा जाता है। तो ये तुरई जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक धारीदार तुरई होती है, एक चिकनी तुरई होती है। जो आपके एरिया में चलती हो, जो आपके क्षेत्र में चलती है उसे आप लगा सकते हैं और ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और ये फसल भी हमारी 60 दिन में चल पड़ती है, अर्थात जो हमारा रिटर्न है मिलना 60 दिन में शुरू हो जाता है और हम 60 दिन के अंदर अर्थात 2 महीने के अंदर ही इसकी हार्वेस्टिंग करनी शुरू कर देते हैं और इससे जो हमें अच्छी आय मिलनी शुरू हो जाती है। और दोस्तों इसके बाद जो हमारी जो फसल है हम और भी कई फसल कर सकते हैं। जो सब्जियों की फसलें हैं उनमें कई फसलें ऐसी हैं कि उन्हें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे उनमें से एक है बैगन की फसल। और दोस्तों यदि हम जनवरी के महीने में बैगन की फसल करते हैं तो इसमें कीट कम लगते हैं, अर्थात इसमें फ्रूट बोरर, टॉप बोरर, सूट बोरर इस प्रकार के जो कीट हैं, जो फल छेदक वगैरह हैं वो भी कम लगते हैं। जबकि बरसात के महीने में इसमें कीट ज़्यादा लगते हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इस समय हमें दवाओं का उपयोग कम करना पड़ता है। तो इन फसलों का आप, सब्जियों की फसलों का आप यदि उगाना शुरू कर दें और यदि चाहें आप गन्ने में भी इन फसलों को उगा सकते हैं और अपनी फसल लेकर आप अपनी आय दोगुनी तो अवश्य कर सकते हैं। और अगर रेट साथ दिए और अच्छी उपज आपको मिल गई तो आपकी आय कई गुना भी बढ़ सकती है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी इतने अच्छे रेट मिल जाते हैं कि जो हमारी सब्जी काफ़ी अच्छे रेट देकर बहुत ज़्यादा मुनाफा दे देती है। तो आप इन सब्जियों से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो हम आगे देते रहेंगे कि कौन सी फसल हमें कम लगानी है, कौन सी सब्जी कब लगानी है, कौन सी हमें कौन से महीने में लगानी है और कौन से इसमें कीट लगते हैं, कौन सी दवाएं लगती हैं। तो इसे हम आपको अगले वीडियो में देते रहेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए और चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।